गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस, जिसमें हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 2 का आज का जो टॉपिक है वो है विज्ञान प्रयोगशाला में प्रायोगिक जो कार्य होते हैं, प्रैक्टिकल जो वर्क होते हैं, उसका क्या महत्व है। इसके बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। कल की जो ऑनलाइन क्लास थी जिसमें मैंने आपको जो विज्ञान प्रयोगशाला है या प्रयोगशाला में जो उपकरण है एवं जो सामग्रियां थी उसके उपयोग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में अवगत कराया था। और आज हम इसके नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान के अंदर पारित जो कार्य होते हैं, प्रैक्टिकल जो वर्क होते हैं, इसका कार्य का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आज की ऑनलाइन क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला महत्व है कि वो शाला स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम में जो शाला स्तर है, विद्यालय स्तर पर जो विद्यालय विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो प्रयोगात्मक कार्य के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया है। वैज्ञानिक सिद्धांतों व प्रयोगों की सार्थकता इसमें बढ़ जाती है। इसका जो पहला उपयोग है वो है कि विज्ञान में जो इस विद्यालय स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक कार्य के लिए जो प्रैक्टिकल कार्य होते हैं, प्रयोगात्मक कार्य के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया है, क्योंकि इसमें सभी बालक होंगे, सभी बालक बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। इनको इस जो शाला स्तर है, विद्यालय स्तर में विद्यालय पाठ्यक्रम में जो विज्ञान पाठ्यक्रम है उसमें प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल वर्क कहते हैं, उनको पर्याप्त सभी बच्चों को उसमें अपनी सहभागिता देना अनिवार्य होता है। विज्ञान विषय के बालकों को तो पर्याप्त अवसर दिया गया है, अतः वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं प्रयोगों की सार्थकता, वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं जो प्रयोग हैं उन प्रयोगों की सार्थकता इससे बढ़ जाती है, पहला है कि प्रयोगशाला में या शाला स्तर में जो विज्ञान पाठ्यक्रम में जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, उसमें सभी विज्ञान के जो बालक बालिका हैं वो भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, अपनी चॉइस इसमें भाग लेते हैं। अतः इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं उनके जो प्रयोग हैं, जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिए जाते हैं प्रैक्टिकल वर्क में और जो प्रयोग किए जाते हैं, उन प्रयोगों की सार्थकता बहुत ही बढ़ जाती है। इसके महत्व, इसकी विस्तार को भी और बढ़ाया जाता है। ये तब बढ़ाया जाएगा कि विद्यालय स्तर में इसे प्रयोगशालाएं उपलब्ध की जाएगी। दूसरा है इससे करके सीखने की भावना का विकास होता है। दूसरा है इससे करके सीखने की भावना का, इससे करके सीखने की भावना का विकास होता है। नॉर्मल सी बात है कि कोई भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य के अंतर्गत जैसे किसी बात को सुन लिया या किसी बात को आंखों देखा कर लिया और उस कार्य को अपन हाथ से करते हैं, एक बार अभ्यास कर देते हैं तो वो कार्य अपन जीवन पर्यंत नहीं भूलते हैं, वो कार्य अपने मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। वैसे ही जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, जो प्रैक्टिकल कार्य होते हैं, वो करके सीखने पर सिद्धांत पर आधारित होते हैं, क्योंकि इसमें बालक स्वयं अपने प्रयोग करता है, स्वयं अपनी सोचने की जो अपनी खोजबीन जो सुनता है उसका खुद ही विकास करता है, खुद ही अपनी विवेकात्मक शक्ति से इस कार्य को करने में सक्षम रहता है। इसलिए वो बालक जब अभ्यास करेगा तो अभ्यास के द्वारा जो कार्य होता है वो निरंतर ही उस कार्य में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ साथ सत्य है कि
जितना प्रभाव जो हाथ से या प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो हाथ के द्वारा किए गए काम का जितना प्रभाव मन पर पड़ता है उतना किसी वस्तु को दूर या किसी चित्र देखने से नहीं पड़ता। यदि किसी वस्तु को दूर से देखेंगे या किसी चित्र को देखते हैं तो वो बातें इतनी समझ में नहीं आती जितना हम हाथ से कार्य करते हैं वो कार्य अपने मन के अंदर बैठ जाता है, चिरस्थायी हो जाता है। अतः ये विद्वानों ने यह भी कहा है कि हाथों के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव मन पर जितना पड़ता है जितना किसी वस्तु को दूर से देखने या पास से देखने पर नहीं पड़ता। इसलिए जो अभ्यासात्मक कार्य है वो बालक के लिए सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे विद्वान ने कहा था कि करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान रसरी आवत चातु शिल्प प्रत निशान। ये संदर्भ में कहा गया है कि जब अभ्यास करेगा बालक तो जैसे पत्थर के ऊपर पानी को खींचते हैं तो उस अभ्यास के द्वारा पत्थर पर भी लकीर पड़ जाती है। तो अभ्यास के द्वारा मनुष्य बहुत बड़ी समस्या को भी कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता से कर सकता है। तीसरा है अधिकांश बालक होते हैं इसी अभ्यास कार्य में जो अधिकांश बालक ऐसे होते हैं जो हाथ द्वारा वर्क करते हैं उसको बहुत ही पसंद करते हैं, उनको प्रयोग करना बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि क्लास में उसको व्याख्या देते हैं वो व्याख्या उसको इतनी पसंद नहीं आती, इसकी उतनी रुचि नहीं लेता उस व्याख्यान में जितना वो प्रैक्टिकल कार्यों में विज्ञान विषय के अंदर लेते हैं। विज्ञान विषय ही वो विषय है जो करके सीखने की विषय है। यदि विज्ञान में आपको व्याख्या देते रहोगे बालकों को कुछ प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराओगे तो विज्ञान विषय है वो पूर्णतः सार्थकता से शून्य सार्थकता सिद्ध लिए होता है। इसलिए विज्ञान के अंदर जो प्रैक्टिकल वर्क है वो जोड़ा ही जाता है कि विज्ञान का नाम आया तो उसके साथ प्रैक्टिकल वर्क साथ में ही रहेगा। तीसरा है जो प्रयोगात्मक कार्य में ऐसी क्रिया प्राप्त होती हैं जो लाभदायक होने के साथ साथ मन को संतोष भी प्रदान करती हैं। तीसरा है प्रयोगात्मक। तो जो प्रयोगात्मक कार्य है वो प्रयोगात्मक कार्य ऐसी क्रिया प्राप्त होती है कार्य से ऐसी क्रिया प्राप्त होती है जो यानी क्रिया के द्वारा किसी प्रयोग के द्वारा क्रिया करते हैं तो ऐसी क्रिया प्राप्त होती है जो लाभदायक तो होती है उसके साथ साथ मन को भी संतोष प्रदान करती है। जो लाभदायक होने के साथ साथ मन को भी संतोष प्रदान करती। प्रैक्टिकल कार्य करते हैं हम तो उस कार्य में हम रुचि भी लेते हैं, उसमें अपनी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। उस कार्य के अंदर अपनी जो भी ज्ञानेंद्रियां है वो पूर्ण तो उसी कार्य के अंदर फोकस करेगी। तो ये कार्य जितना लाभदायक है ऐसे और उसके साथ साथ जो अपना मन है वो भी खुश रहता है और बालक को आत्मसंतुष्टि मिलती है कि नहीं मैं जो कार्य कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा है और जो कार्य उसको अच्छा कर रहा है तो उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि नहीं मेरा कार्य सबसे बेस्ट है। और जब उसका निरीक्षण किया जाता है तो उस कार्य को सार्थकता मिलती है कि नहीं इस बालक ने जो कार्य किया वो बहुत ही अच्छा किया प्रदर्शन किया है तो उसको स्वाभिमान फील होता है, आत्मसम्मान की भावना भी जागृत होती है और उसी कार्य को फिर आगे नेक्स्ट में उस कार्य के अंदर नवीनतम विकास करेगा या नवीनतम कोई उपकरण के द्वारा उस कार्य को करने की और अधिक रुचिपूर्ण बनाने का प्रयास भी करेगा। तो इन जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं इसके द्वारा मन को संतोष भी मिलता है, बालक के अंदर आत्मसंतुष्टि, आत्मसम्मान, आत्म विकास की भावना का विकास भी होता है। फिर है यह आलोचनात्मक चिंतन के प्रशिक्षण की संभावनाओं को खोलती है। फोर्थ है यह आलोचनात्मक चिंतन के
संभावनाओं को खोलती है। संभावनाओं को खोलती है कि यह जो प्रैक्टिकल वर्क होता है इसमें बालक अपनी तर्क शक्ति वितर्क शक्ति के आधार पर उसका खुद ही निरीक्षण करेगा, फिर दूसरे भी उसका निरीक्षण करेंगे। तो इसमें बालक की आलोचना सुनने की जो प्रशिक्षण क्षमता है उस क्षमता को विकास करने का यह अवसर भी मिलता है। फिर ये पांचवा, यह उपक्रम साधन संपदा तथा यह उपक्रम साधन संपन्नता तथा सहयोगात्मक के विकास में सहायता देती है। विकास में सहायता देती है कि जो यह उपक्रम है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, ये प्रैक्टिकल वर्क साधन चिंतन, जो साधन संपन्नता है तथा जो सहयोगात्मक विकास में सहायता भी देती है। इस प्रकार से बालक के अंदर शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। फिर नेक्स्ट, प्रयोगात्मक कार्य से विविधता तथा उत्साह उमंग की प्राप्ति होती है। कि जो प्रयोगात्मक कार्य हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क हैं, उनके द्वारा